हिमाचल की राजनीति में कम या ज्यादा वोटिंग चुनाव नतीजे के आंकलन का आधार नहीं है। यानी यहाँ पर वोटर के मन का दर्पण मत प्रतिशत कभी नहीं रहा। हिमाचल के विधानसभा चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ 2 मौके ऐसे हैं जब राज्य में 70% से कम मतदान हुआ। 1982 के चुनावों में जब निर्वाचन आयोग का फोकस भी मतदान बढ़ाने पर नहीं होता था, तब भी हिमाचल के मतदाताओं ने 71% मतदान किया था। सिर्फ 1977 और 1990 का चुनाव ऐसा था जहां 70% से नीचे मतदान हुआ था। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि ज्यादा वोटिंग सरकार के खिलाफ गुस्से के लिए है, लेकिन हिमाचल में इससे पहले ये धारणा भी गलत साबित हो चुकी है। वर्ष 2012 और 2017 में भी 2% वोट ज्यादा पड़ने से सरकार बदली थी और 2017 में जयराम ठाकुर को पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। चुनावी इतिहास में जब वोट एक समान पड़े हैं तब भी सत्ता बदल गई। इसीलिए इस बार जब वोट प्रतिशत लगभग 2017 के बराबर है, कम से कम मतदान प्रतिशत से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगली सरकार किसकी होगी। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए 8 दिसंबर को 58 अलग अलग लोकेशन पर काउंटिंग होगी। यानी राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों की काउंटिंग उसी सीट से बाहर के एरिया में होगी। काउंटिंग से पहले 2-3 दिसंबर को पहले चरण की रिहर्सल होगी। 7 दिसंबर को पोलिंग स्टाफ को सेकंड फेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें कर्मचारियों को बताया जाएगा कि किस तरह ईवीएम और बैलेट पेपर के मतों की गणना की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सभी 68 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती का काम 8 दिसंबर की सुबह 8 बजे एक साथ शुरू होगा, जो मतगणना पूरी होने तक चलेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को काउंटिंग सेंटर पर लगाए गए टोटल काउंटिंग टेबल के हिसाब से अपने काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति होगी। रिटर्निंग अधिकारी के काउंटिंग टेबल और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग टेबल पर भी एक काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को मतगणना एजेंटों की संख्या के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें उम्मीदवार मतगणना केंद्रों के लिए नियुक्त करेंगे। काउंटिंग एजेंट को अपनी नियुक्ति के लिए फॉर्म 18 भरना होगा और 4 दिसंबर शाम 5 बजे तक फॉर्म 18 की 2 प्रतियां अपनी फोटो और पहचान पत्र सहित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाने होंगे। 4 दिसंबर के बाद फॉर्म 18 किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे। फॉर्म 18 में काउंटिंग एजेंट अपनी नियुक्ति के घोषणा पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी, जबकि ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों की गणना 8:30 बजे शुरू हो सकती है। किसी भी उम्मीदवार या एजेंट को मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप और अन्य किसी भी प्रकार के रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। लॉगबुक में एंट्री के बाद स्ट्रांग रूम को रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर की मौजूदगी में खोला जाएगा। इस सारी कार्य प्रणाली की वीडियोग्राफी की जाएगी। काउंटिंग एजेंट भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्य या सरकार में वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, शहरी निकायों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद, खंड विकास समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, राज्य और जिला सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त राजनीतिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता के अलावा सरकारी कर्मचारी को काउंटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। जिलेवार अगर बात की जाए तो कुल्लू में 5 जगह मतगणना होगी, कांगड़ा जिला में 13 जगह, शिमला में 6, सिरमौर में 5, किन्नौर में 1, मंडी में 10, बिलासपुर में 4, सोलन में 5, चंबा में 1, हमीरपुर में 5 और ऊना में 3, यानी कि कुल 58 जगहों पर मतगणना होगी।